ओके बेटा, तो लास्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट किया था हमने। टाइप्स ऑफ मोशन में मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था और फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था कि अब जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो है बेटा, तो यहां पे दो केसेस बन जाते हैं। एक बन जाता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, आपका एक्सेलरेशन होगा आपका कांस्टेंट। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन वेरी करेगा बेटा। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही क्या आता है बेटा, जो चीज सेम रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो। लेट्स से यहाँ पे ओके, सो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है बेटा यहाँ पे। सो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड की डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हो बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या होगा बेटा आपका कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ओके, सो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे इसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अ बॉडी is said to be in uniform accelerated motion, uniform accelerated motion if there is equal change in velocity in equal interval of time, in equal interval of time। बेटा देखो, आप अगर यूनिफॉर्म मोशन के साथ कंपेयर करोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है, वहां पे था इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिफरेंस समझ आ गया बेटा दोनों में। यहां पे वेलोसिटी है क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा। इसकी जैसे एग्जांपल ए पॉइंट है बेटा, लेट्स से टी इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे वेलोसिटी था बॉडी का जीरो, और आफ्टर 2 सेकेंड्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बी पॉइंट पे बॉडी पहुंच गया विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले 2 सेकेंड में कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का चेंज हुआ है बेटा 2 का। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज 2 से आया है और चेंज इन टाइम भी 2 है। ठीक है बेटा, तो अगले 2 सेकेंड में भी क्या होगा बेटा, अगर सी पॉइंट पे बॉडी 4 सेकेंड में पहुंची है तो यहां पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, यहां पे वेलोसिटी आपका 4 मीटर पर सेकेंड, यस 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बॉडी का यहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, बॉडी ए से सी तक क्या है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है बेटा। ओके, सो अब देखो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अगर ग्राफ्स की बात की जाए तो ग्राफ्स कैसे बनते हैं, पहले एक इक्वेशंस बता देता हूं मैं आपको। ये 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने 9th क्लास में इन्हें ड्राइव भी किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा, ये 3 इक्वेशंस क्या है बेटा, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल्स टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस में बेटा v का मतलब है आपका फाइनल वेलोसिटी, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी। ओके, u का मतलब क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। t का मतलब है बेटा टाइम। ओके, e का मतलब है बेटा एक्सेलरेशन, एंड s का मतलब है बेटा डिस्प्लेसमेंट, और इट्स बेटर टू से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। s का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट।
आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखने का मतलब है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और मोस्टली इनिशियल पोजीशन 0 होती है, तो इसलिए फाइनल पोजीशन को एस लिख देते हैं हम लोग। टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम बेटा, चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन टाइम, टाइम का मतलब टी फाइनल माइनस टी नॉट, टी नॉट का मतलब इनिशियल टाइम। ओके, सो इनिशियल टाइम मोस्टली हम लोग जब मोशन को स्टडी करेंगे बेटा, तो टाइम आप स्टॉप से 0 स्टार्ट करते हो, तो दैट्स व्हाई वी मोस्टली कंसीडर टी नॉट एंड एस नॉट एज 0। ओके, बट कई क्वेश्चंस में वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, +1 +2 में तो नहीं बेटा ऐसा कुछ करते, लेकिन अगर हायर क्लासेस में वो करते हैं तो वहां पे हमें टी नॉट और एस नॉट की वैल्यू डालनी होती है। जस्ट लाइक के वो जब बोलेंगे कि जब बॉडी स्टार्ट हुई तो मेरी स्टॉप वॉच में ऑलरेडी 2 सेकंड थी, इसका मतलब इनिशियल टाइम क्या हो गया 2 सेकंड, और तब बॉडी आपकी एक्स एक्सिस पे 2 मीटर पे थी, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा 2 मीटर। ओके, तो उन केसेस में ये होता है, अदरवाइज तो आपने 0 ही मानना होता है एस नॉट एंड टी नॉट को बेटा। ओके, तो ये 3 इक्वेशंस है बेटा। अब ध्यान रखना ये तीनों इक्वेशंस कब वर्क करती हैं बेटा, ओनली इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और कहीं पे भी इंप्लीमेंट नहीं करना है आपने बेटा। ओके, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आगे जो पढ़ने वाले हो बच्चे, उसमें भी ये क्वेश्चंस लगा देते हैं बेटा, वहां पे ये क्वेश्चंस वर्क नहीं करती, ये क्वेश्चन सिर्फ कब वर्क करती है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ये क्वेश्चंस तभी वर्क करती हैं बेटा। ओके, आज हम इन इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं, और साथ में मैं आपको ग्राफ्स भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं, और इन्हीं इक्वेशंस के बेस्ड आपको न्यूमेरिकल बनते हैं इस पार्ट में। ओके, जैसे डेरिवेशन बेटा, सबसे पहली डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसे कैसे ड्राइव करोगे बेटा, देखो अब आप बेटा इसे डराइव 3 मेथड से कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, कैलकुलस मेथड से कर सकते हो, एनालिटिकल मेथड से कर सकते हो। मैं यहां पे बाय कैलकुलस मेथड ड्राइव कर रहा हूं बेटा, बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस का मतलब बेटा जो हमने मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। ओके, सो हम लोग यहाँ पे कैलकुलस मेथड से ड्राइव करेंगे। तो कैसे ड्राइव करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, देखो इसमें देखो क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी एंड टाइम के साथ कौन रिलेट करता है, उसकी डेफिनेशन। सो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डीवी बाय dt होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू डीवी बाय dt होता है। अब जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स की क्लास नहीं लगाई, दे विल फेस प्रॉब्लम नाउ। ओके, जिनको लग रहा था कि मैथमेटिकल टूल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अभी उन्हें पता चलेगा। जिन्होंने लगाई है दे विल फील रिलैक्स्ड हियर। सो नाउ वी हैव a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। बेटा कैलकुलस फॉर्म का मतलब हमेशा इसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा t भी लिख सकते थे, लेकिन अगर मैं कैलकुलस की बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे d ही आता है, डेल्टा नहीं आता बेटा। सो अब मुझे v निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड t, तो ये एक इक्वेशन बन गया बेटा, ये भी एक तरह से इक्वेशन है। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड पे a है, राइट साइड पे dv है और dt है बेटा। ये इक्वेशन जो है डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसे अगर एग्जैक्ट फॉर्म में लेके आना तो dv को क्या लिख सकते हो आप, dv को लिख सकते हैं a dt, dv को क्या लिख सकते हो बेटा, a dt। और अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब जो बच्चे कल क्लास नहीं लगाए थे और जिन्होंने बाद में लेक्चर को रिवाइज भी नहीं किया, सो बेटा उनकी मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा यहाँ पे। सो मुझे कोई ये नहीं चाहिए कि सर समझ नहीं आ रहा है। सो बेटा जब इंटीग्रेट कर दिया है, जिनको क्लास लगाई थी उन्हें पता है बेटा, दिस इज अ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो अब क्या होगा बेटा, dv की इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv की इंटीग्रेशन मैंने कल बोला था आपको लिमिट्स डालनी होती है बेटा। देखो स्टार्टिंग में क्या था, वेलोसिटी u था, और फाइनली क्या वेलोसिटी हो गया है, v हो गया है। टाइम स्टार्टिंग में 0 था, फाइनली टाइम कितना हो गया बेटा, t हो चुका है। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन बन गया था। अभी हमें इंटीग्रेट करना है दोनों साइड्स को। देखो बेटा इस साइड हम किसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां देखो बेटा dv के साथ कुछ नहीं है, dv के साथ कुछ भी होने का नहीं मतलब है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, 1 dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा।
ओके। 1 का मतलब क्या है, v रेस्ट पावर 0 है। मैंने क्या बोला था, जो पावर हो उसमें +1 और उसी से डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, v बन जाएगा और फिर लिमिट डालेंगे u टू v, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे a बेटा जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt की रह जाएगी, मतलब 1 की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे भी a t आ जाएगा और 0 टू t लिमिट डाल देंगे, फिर v की जगह v आ जाएगा, फिर माइनस u इज इक्वल्स टू a, t की जगह t माइनस 0। सो इक्वेशन क्या बन गया बेटा, v माइनस u इज इक्वल्स टू a t, और यू कैन से v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। ड्राइव हो गई ये क्वेश्चन। अब जिन बच्चों को बेटा मैथमेटिकल टूल की क्लास नहीं लगाई थी वो ये क्वेश्चन रहने दे ड्राइव करने को, बेटा बहुत प्यार से समझा लिया आपको। जसपिंदर कौर जी प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखिए बेटा। मैंने बेटा बहुत बार प्यार से आपको समझा लिया है बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको मैंने ये पीएचडी नहीं करवानी थी मैथमेटिक्स में, बिल्कुल बेसिक चीजें समझानी थी। अभी जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा बेटा मैथमेटिकल टूल, ठीक है बेटा, क्योंकि कोई रीजन नहीं दे सकते, क्योंकि जो बच्चे क्लास नहीं लगा पा रहे थे उस टाइम पे मैंने उनके लिए रिकॉर्ड भी किया था लेक्चर, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते थे, लेकिन बेटा किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं आया मैथमेटिक्स में। इट्स मींस दैट दे अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो बेटा अगर आप नहीं चिंता कर रहे तो आप इनकी भी चिंता करनी छोड़ दो, ठीक है। आपको जो समझ आ रहा है वो कर लो बेटा, जो मैथमेटिक्स है वो छोड़ दो फिर। क्लियर है, ये मैथमेटिक्स है बेटा। फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, a इज इक्वल टू dv बाई dt। इसके बाद ये जो इंटीग्रेट करके दिखाया बेटा, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। ये कहां से आया बेटा, ये मैथमेटिक्स से आया, ये सारा मैथमेटिक्स है। आप नहीं पढ़ना चाहते बेसिक मैथमेटिक्स तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फिर आपको ये भूलना पड़ेगा। विदाउट मैथमेटिक्स आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, सो आई कांट हेल्प यू हियर, ऐसा नहीं होगा बेटा। सो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट करके दिखाया है जिन्हें इंटीग्रेशन के, और मैंने बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं की, जस्ट हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। वो फॉर्मूलाज भी मैंने इंटीग्रेशन का, यहाँ पे जिन बच्चों ने कल लिखा था उन्हें याद होगा बेटा कि जब आप 1 की इंटीग्रेशन कर रहे हो, 1 का मतलब आप v रेस्ट पावर 0 की इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, जो पावर में होता है उसमें ऐड गेट करके उसी नंबर से आप डिवाइड भी कर देते हो, तो ये बन जाएगा v बाई 1 और v। सो उसमें v डाल दिया बेटा, इंटीग्रेट करके मेरा क्या बन गया है, v बन गया है। उसके बाद मैंने लिमिट डाल दिया बेटा, लिमिट इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी मेरा v है, तो v माइनस u आ जाएगा बेटा। तो इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट बन गया बेटा। ओके, तो इस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, अगर आप सेकंड इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसे कैसे ड्राइव करोगे रोहित जी, समझ आया? बैठा हुआ रोहित। यस सर। कल कहाँ थे आप? क्या सर? कल कहाँ थे, क्लास नहीं लगाई आपने? कौन सी सर? मैथमेटिक्स? हाँ जी लगाई थी सर। मुझे तो देखे नहीं सर, 5-10 मिनट लगाई होगी, भाग गए होगे बाद में। सर ओके बेटा, ओके ठीक है, चलो बेटा सर नेक्स्ट। उसको कोई और मेथड से नहीं वो कर सकते? एनालिटिकल मेथड कौन सा होता है सर? बेटा एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन एनालिटिकल मेथड से इसलिए नहीं करवाया जाता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैलकुलस मेथड रहता है बेटा। ग्राफिकल मेथड आप 9th में कर लेते हो, एनालिटिकल मेथड के बजाय कैलकुलस मेथड ज्यादा इजी भी रहता है। और क्या होता है, अगर एनालिटिकल मेथड कराते हैं बच्चे, फिर हर क्वेश्चन उससे, इवन नॉन यूनिफॉर्म वाला भी क्वेश्चन उससे करने लग जाता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड हियर कैलकुलस मेथड। ओके, और ये इजी भी रहता है बेटा, बस इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करने हैं और कुछ नहीं है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें क्या है बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है बेटा। ओके, सो अभी क्या करें हम लोग, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है बेटा, तो पहले एक्सेलरेशन का वेलोसिटी वाला इक्वेशन, फिर उसको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ। तो हमारे पास बेटा 2 इक्वेशंस है। अभी हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो पता है, dv बाई dt होती है। अगर मैं आपको बोलूं वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, बाय डेफिनेशन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ds बाई dt होता है कि नहीं होता? ओके, तो यहां पे मैंने v की इक्वेशन बना ली बेटा, यहां पे मैंने किसकी इक्वेशन बना ली है, v की इक्वेशन बना ली है। v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। ये वेलोसिटी क्या है, किसी भी t टाइम पे है जब उसका डिस्प्लेसमेंट s है। ओके,
तो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम दैट विल गिव अस वेलोसिटी। सो यहां से ds क्या बन जाएगा, ds विल भी बन जाएगा डी v इंटू डी टी बन जाएगा बेटा। ओके, इस dt को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन v dt। ओके बेटा, ऐसी इक्वेशन जब भी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए इसी तरह से सॉल्व करते हैं बेटा। ओके, आप एक तरफ वेरिएबल ds रख लिया, दूसरी तरफ वेरिएबल dt है बेटा। अब जो वेलोसिटी है यहां पे वेलोसिटी पहले की तरह कांस्टेंट नहीं है। ओके, अगर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये मैं इसलिए भी करवा रहा हूं जिन्होंने इंटीग्रेशन की क्लास रहे उन्हें और भी समझ आ जाए क्यों किया था। इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। देखो बेटा, यहां पे वेरिएबल क्या है, s है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट लेट्स से s है। इधर बेटा टाइम है तो टाइम 0 to t हो सकता है, बट यहां पे जो वेलोसिटी है बेटा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ t। वेलोसिटी जो है बेटा वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस फॉर्मूला से किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी क्या है, u प्लस at है। तो हमें यहां पे वेलोसिटी की ये वैल्यू डालनी पड़ेगी पहले। ओके, इंटीग्रेट करने से पहले हमें यहां पे वेलोसिटी, क्योंकि इस वेलोसिटी को पहले की तरह यहां से बाहर नहीं लेके आ सकते बेटा, क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ। पिछली क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बाहर आ गया था इंटीग्रेशन से, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था बेटा। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या डाल देंगे, u प्लस at डाल देंगे बेटा। तो ये हो जाएगा dt। ओके, 0 to t। सो अब देखो बेटा, इंटीग्रेट यहां पे फिर 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां पे क्या बन जाएगा, s बन जाएगा पहले की तरह। ओके, 1 का इंटीग्रेशन मतलब यहां पे s रेस्ट पर 0 है, तो s रेस्ट पर 0 मतलब s रह जाएगा। लिमिट है 0 to s एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, अब कल मैंने इसकी इंटीग्रेशन बताया था बेटा, जब बीच में प्लस होता है तो क्या करोगे, u की इंटीग्रेशन कर दोगे बेटा, और बीच में जो साइन है उसे एज इट इज लिख के दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन कर दोगे, मतलब at की इंटीग्रेशन कर दोगे 0 to t। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, देखो इधर तो s माइनस 0, लिमिट पुट की, s में s डाल दिया, फिर s की वैल्यू 0 डाल दी, तो s माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू ut। देखो बेटा, u टर्म कांस्टेंट है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा। 5 सेकंड बाद भी अगर आप किसी से पूछोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी वही रहने वाली है। सो u कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रह गया dt का, और 0 to t इंटीग्रेट करना है, प्लस यहां पे बेटा a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका रह गया बेटा, t का। कांस्टेंट टर्म जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही उनको बाहर लिख दिया बेटा। यहां पे t रेस्ट पर 1 का हो रहा है, यहां पे 1 का हो रहा है, मतलब t रेस्ट पर 0 का हो रहा है बेटा। सो ये s इज इक्वल टू क्या बन गया, u, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, t, और लिमिट 0 to t प्लस a, t रेस्ट पर 1 है बेटा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, t रेस्ट पर 2 अपॉन 2 एंड लिमिट आ जाएगी 0 to t। सो ये बेटा s क्या आ जाएगा, s विल बी इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो रिजल्ट क्या आ गया बेटा, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। बेटा जिन बच्चों ने जिनको अभी भी समझ आ रहा है कि उन्होंने मैथमेटिकल टूल ना पढ़ के गलती की है, तो अपने लेक्चर्स अभी भी रिवाइज कर ले बेटा। जैसे आज ये इंटीग्रेशन यूज हो रहा है बेटा, अभी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में डिफरेंशिएशन भी यूज होगा बेटा। फिजिक्स मैथमेटिकल टूल के बिना बेटा अधूरी है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। डेरिवेशंस मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल बेस्ड आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डेरिवेशन बेस्ड आते हैं, जहां न्यूमेरिकल आते हैं। और डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल के लिए आपको बेटा मैथमेटिकल टूल चैप्टर में से जो भी आइडेंटिटीज लिखवाई हैं, जो फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, वो आने चाहिए, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने इंटीग्रेशन किया है बेटा, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको फॉर्मूलाज कंफर्म करने होंगे। ओके, एक्स रेस्ट पर n की इंटीग्रेशन करते हो अगर आप, दिस इज n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अभी तक मैंने अरिथमेटिक फंक्शन वाला रूल ये वाला ही यूज किया है दोनों डेरिवेशंस में, और कोई रूल नहीं यूज किया है। ठीक है बेटा, इधर dt था 1 था, अरिथमेटिक फंक्शन है, t रेस्ट पर 1 है, वेरिएबल की रेस्ट पर 1 है, अरिथमेटिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। और ये डेरिवेशन मैं इसलिए भी करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे इंप्लीमेंट होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन जो है बेटा आपका, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as।
अभी इस इक्वेशन को ड्राइव करना है आपने अगर बेटा, तो कैसे ड्राइव करोगी? सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली डेरिवेशन हमने कहां से स्टार्ट किया था? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। सेकंड डेरिवेशन हमने कहां से स्टार्ट किया? वेलोसिटी की डेफिनेशन से। तो थर्ड डेफिनेशन कहां से स्टार्ट करें बेटा? देखो इसमें टी कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो हमें टी को एलिमिनेट करना होगा। अब बेटा बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? डीवी बाई डी होता है। एंड सेम वे वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है? ds बाई dt होता है। अब dt को एलिमिनेट कर दो बेटा, यहां से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? dt विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा ds बाई v, और ये वाली टर्म उठा के इधर डाल देनी है बेटा आपने। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू dv अपॉन dt, एंड वेयर dt इज इक्वल्स टू ds बाई v। v पीछे नहीं लिखते, हमेशा dv के आगे लिखना है बेटा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, अभी देखो बेटा इस तरफ लेफ्ट साइड पे देखो सिर्फ a है, राइट साइड पे देखोगे तो v भी है और s भी है, दो वेरिएबल है। तो ds को इधर ले जाते हैं बेटा, तो a इंटू ds, ये जो ds है बेटा एक ही टर्म है ये, ठीक है? d अलग नहीं है, s अलग नहीं है। ओके, डिफरेंशिएशन की क्लास जिन्होंने लगाई होगी उन्हें तो पहले ही मालूम होगा ये ds का मतलब क्या होता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इनटू इज इक्वल्स टू v इंटू dv। अभी बेटा दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दोगे, इसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करके a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। ओके, सो इधर क्या आ जाएगा बेटा? 0 टू s, क्योंकि बेटा a तो कांस्टेंट है, वेरिएबल s डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या है? कहां से कहां वेरी कर रही है? बॉडी 0 पोजीशन से स्टार्ट होके s पोजीशन पे पहुंच रही है आपकी। ओके, एंड सेकंड तरफ राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा? v dv। तो वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी है। इनिशियली वेलोसिटी क्या है बेटा? u है। फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? v है। ओके, सो यहां से a बाहर आ गया है और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका रह गया बेटा? 1 ds का रह गया है। और इधर बेटा v रेस्ट पावर 1 है, तो v रेस्ट पर 1 की इंटीग्रेशन है बेटा। v रेस्ट पर 1 का मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट है u टू v। और इधर 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो s बन जाएगा बेटा, और s की लिमिट 0 टू s है बेटा। ओके, इज इक्वल्स टू v की जगह पे पहले v पुट कर दिया बेटा, फिर माइनस v की जगह पे u पुट कर दिया। जो भी इंटीग्रेट करके बेटा टर्म बनती है आपकी, इस टर्म में हमें पहले अपर लिमिट डालनी होती है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ओके, और फिर माइनस लोअर लिमिट डालनी होती है जो नीचे लिखा हुआ है बेटा। सो यहां पे क्या आ जाएगा? a s माइनस 0 s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, और ये 2 इधर चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर है बेटा ये चीज? तो आपकी ये टर्म बेटा जो है ये आपकी इक्वेशन है फाइनली जो हमें चाहिए थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अभी भी जिन बच्चों को बेटा प्रॉब्लम आ रही है वो मैथमेटिकल टूल के लेक्चर्स लगा सकते हैं बेटा इवनिंग में। अगर आप डेली भी आधा घंटा पढ़ोगे ना, हमने सिर्फ 5 लेक्चर्स लगाए हैं इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स के, तो 10 दिन में कवर अप कर लोगे। और उनमें बेटा कुछ समझने वाला पार्ट है भी नहीं है, हमें ये फॉर्मूलाज याद करने हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होती है और डिफरेंशिएशन कैसे होती है बेटा। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मैंने आपको कल बताया था, इंटीग्रेशन में हम लोग छोटी सी स्मॉल dt टाइम के लिए स्टडी किया पहले, और फिर उसे इंटीग्रेट कर दिया ओवर अ कंप्लीट, ठीक है बेटा, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट और ओवर अ कंप्लीट टाइम। ओके, और डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, बड़ी चीज से छोटी चीज करते हैं एक तरह से बेटा, पूरे इंटरवल की नॉलेज से स्मॉल इंटरवल की नॉलेज निकालते हैं हम लोग बेटा। सो आई थिंक दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ। ओके, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इनके बेटा, अब अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे? अब फिर से बेटा ग्राफ वही बच्चा ड्रॉ कर पाएगा जिन्होंने मैथमेटिकल टूल की क्लास लगाई है। मैंने आपको ग्राफ्स भी ड्रॉ करने बताए थे उस दिन।
सबसे पहले बेटा जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्प्लेसमेंट, बेटा जिन्होंने मैथमेटिकल टूल की क्लास नहीं लगाई वो क्या है, डेली जब भी आपका ग्राफ बनेगा आप डेली रट्टा लगाओगे। जिन्होंने मैथमेटिकल की क्लास लगाई है वो डेली रट्टा नहीं लगाएंगे बेटा, वो सिर्फ मैथमेटिकल टूल वाले कंसेप्ट को क्रैम करेंगे, बाकी चीजें उनके अपने आप हो जाएगी। देखिए वाई एक्सिस पे मैंने डिस्प्लेसमेंट रख लिया है और एक्स एक्सिस पे टाइम रख लिया बेटा। अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है जो भी दो वेरिएबल्स हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, इनका हमें बेटा सबसे पहले रिलेशन निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन अभी हमने निकाला है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये ग्राफ बनाया बेटा अभी हमने, ये वाली क्वेश्चन अभी ड्राइव किया है। तो यहाँ पे देखो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो t की कितनी पावर पे है, इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, इधर 2 डिग्री है, तो s जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है बेटा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया था मैंने, क्या ग्राफ बना था बेटा इसका, पैराबोला। मैं बोल रहा हूं बच्चे जो मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ के आए हैं वो इसको रट्टा लगाएंगे आज भी, फिर जिस दिन ऐसी क्वेश्चन बनेगी उस दिन फिर से। तो आप अलग अलग की डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो है पैराबोला बनता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन में पैराबोला बनता है। फिर जब आप आगे जाके इक्वेशन बनाओगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, वहां पे फिर रट्टा लगाओगे कि वहां पे पैराबोला बनता है। मैं बेटा ये याद रखता हूं कि ऐसी क्वेश्चन का ग्राफ पैराबोला, तो जहां जहां पे फिजिक्स में ये क्वेश्चन बनेगी वहां वहां पे मैं पैराबोला बना दूंगा बेटा। सो यहां पे कैसे बनेगा ग्राफ, इस तरह से बेटा, क्लियर है बेटा। सो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बन गया है आपका। इस पैराबोला को इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि टाइम जो है बेटा वो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, सो मैंने इधर ही बना दिया है आपका, पॉजिटिव तरफ ही बनाया है। आपको पता ही है पैराबोला वैसे इस तरफ ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, और दूसरी तरफ हम क्यों नहीं बना रहे बेटा, क्योंकि दूसरी तरफ टाइम अगर इधर जाओगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, एंड वी ऑल नो टाइम नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता बेटा कभी भी। सो ये ग्राफ क्लियर है सबको। Yes, sir. सेकंड ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है बेटा, देखो अभी क्या किया है बेटा हमने कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इक्वेशन देखोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया बेटा, तो राइट साइड पे देखो पावर क्या है, 1 है, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है बेटा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। यस सर। ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट हो रहा है, मैं u की वैल्यू 0 ट्रीट करके चल रहा हूं, अगर u की वैल्यू कुछ है तो ये यहां पे स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ओके, ये वाला ग्राफ भी यहां कहीं से स्टार्ट हो जाएगा अगर u की वैल्यू कुछ है। ओके, अदरवाइज अगर u 0 है तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा बेटा। इतना मैथमेटिक्स आपको पहले से आता ही है बेटा। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज, अगर आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा, आपको क्वेश्चन जो 1 मार्क 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो ये ग्राफ्स की शेप्स फिक्स्ड है बेटा, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये शेप्स इन इक्वेशन से बनती है। अभी एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट ग्राफ तो इवन सबको ही मालूम है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन जाएगा बेटा। सो दीज आर द 3 ग्राफ्स व्हिच वी कैन ड्रॉ हियर इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा इन तीनों को ड्रॉ करने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप, Yes, sir. सर कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा बेटा। No, sir. ओके बेटा, दैट्स गुड। तो बेटा ये मैंने 3 ग्राफ्स ड्रॉ कर दिए हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। मैं अब एक चीज और दोबारा से बता रहा हूं आपको, देखिए बेटा ये मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी समझाया था, सुनने की कोशिश करिए बेटा। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, तो dy बाई डी टी क्या, dy बाई डी एक्स क्या बताता है हमें, क्या बताता है बेटा, स्लोप ऑफ कर्व। क्या बताता है, स्लोप ऑफ कर्व। बिल्कुल। और y और x एक्सिस का जो ग्राफ है बेटा, कोई भी ग्राफ है, यहां पे कुछ भी ग्राफ है बेटा, इस तरह से स्लोप का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपने स्लोप निकालना है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करके फिर आप वहां पे पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करके ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
इसकी जो tan रेशियो होती है बेटा, इसी को ही m बोलते हैं। ओके, और ये जो m होता है इसी को स्लोप बोलते हैं। और ऐसे ही ये जो कर्व है बेटा, इस कर्व के अंडर अगर आपने एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे पता चलेगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये क्या बताता है? एरिया अंडर द कर्व। कल भी बताई थी ये चीज मैंने। ओके, अब देखो बेटा इस चैप्टर में ना क्वेश्चंस बेटा ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इंस्टेड ऑफ की मैथमेटिक्स, ग्राफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पे मैं ये चीज दोबारा से लिख रहा हूं। अगर मेरे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप का मतलब क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब ds बाई dt होगा कि नहीं होगा बेटा? यस और नो? Yes, sir. तो ds बाई dt का मतलब क्या हो गया बेटा? क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम, मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। Velocity. बिल्कुल बेटा। तो मुझे कैसे पता चला ये वेलोसिटी? बेटा देखो, कुछ नहीं करना है, इधर ये मीटर में होगा, ये सेकंड में होगा, तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का। ऐसे भी याद रख सकते हो, और बाय डेफिनेशन भी पता ही है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम वेलोसिटी होता है। और मुझे कैसे पता चला ds बाई dt स्लोप होता है? ये मैं आपको पहले ही डिफरेंशिएशन में समझा चुका हूं कि कोई भी स्लोप है उसका मतलब क्या होता है? किसी भी x पॉइंट पे, x कोऑर्डिनेट पे, xy कोऑर्डिनेट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं बेटा, तो अगर मुझे यहां पे ये tan थीटा निकालना है, दिस tan थीटा मींस m मींस dx बाई dt हो जाएगा। ये इस तरफ की जो एक्सिस है अपॉन दिस, ओके, इधर सॉरी ऐसे कर देते हैं x और इधर टाइम t। क्लियर है बेटा? मतलब क्या है? किसी भी टाइम पे, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी निकल आएगा आपका बेटा। सेम वे अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं अभी बेटा, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, किसी भी टाइम पे लेट्स से वेलोसिटी v है बेटा, और इस इंस्टेंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया बेटा, इस टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या होगा बेटा? dv बाई dt होगा। एंड dv बाई dt डेफिनेशन से क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता बेटा? Yes, ये sir. भी tan थीटा हुआ इक्वल। क्या बेटा? बिल्कुल, ये थीटा जो है ये बेटा tan थीटा होगा, tan थीटा m के इक्वल होगा, m इज इक्वल्स टू dv बाई dt होगा। क्यों आया है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट? दोबारा से रिवाइज करो बेटा, वहां पे मैंने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में समझाया था कि डिफरेंशिएशन क्यों सीखते हैं हम लोग। ओके बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन पता चलता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या पता चलता है? वेलोसिटी। सिंपल, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछ ले कि कौन से ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, कौन से ग्राफ का एरिया क्या बताता है। ओके, फर्स्ट थिंग इज Okay, दिस। sir. सेकेंड थिंग बेटा देखो, अगर यहां पे एरिया की बात करें, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व, वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व, तो क्या आएगा यहां पे? डिस्प्लेसमेंट सर। बिल्कुल, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। तो एरिया कैसे निकलेगा? दैट विल बी इक्वल टू v इंटू डी टी। और बेटा आपको मालूम ही है v इंटू डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? दिस इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर बाय चांस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, इज इट क्लियर? इसका एरिया कुछ, इसका एरिया कुछ बताएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया कुछ बताएगा? नो सर। नहीं, कुछ नहीं बताएगा। No, sir. आप अगर यहां पे बेटा इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली डिफरेंशियल एनालिसिस से भी देख सकते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड हो गया, सेकंड मीटर बन रहा है तो मीटर से डिस्प्लेसमेंट ही बनेगा बेटा। ओके,
और यहां पे देखो मीटर इंटू सेकेंड, मीटर सेकेंड किसी का यूनिट नहीं होता, इसीलिए यहां पे एरिया कोई सेंस नहीं बना रहा है। सो बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर मोशन में हमने डेरिवेशंस कर ली, ग्राफ कर लिया। क्वेश्चंस कैसे बन सकता है एक न्यूमेरिकल, जैसे दे आर सेइंग दैट अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest with constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, और देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी। ए क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी of body at time t is equals to 2 सेकेंड। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से पोजीशन ऑफ बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड। ओके बेटा, आफ्टर 1 सेकेंड इफ इनिशियली बॉडी इज एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बॉडी इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पे है। अब कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ए पार्ट को देखो, पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। न्यूमेरिकल को कैसे डील करना है बेटा, देखो ये थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज करनी होगी यहां पे भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी। देखिए बेटा क्वेश्चन में गिवन क्या है, दे आर सेइंग बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि बॉडी 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, चलना स्टार्ट किया है उसने, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा बेटा 0, उसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा 0। तो पहली लाइन से मुझे क्या पता चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है बेटा वो आपका 0 है। ओके, देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज। नेक्स्ट, अब पहले पार्ट में क्या करना, कहते 2 सेकंड बाद, टाइम 2 सेकंड दे दिया, हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी v निकालना है बेटा। v a t v, कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो पहला इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। u 0 है बेटा, a की वैल्यू 2 है, टाइम 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। इजी था न्यूमेरिकल बेटा। Yes, sir. बी पार्ट में देखो बेटा, बी पार्ट में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितने टाइम में 1 सेकंड में, मतलब टाइम 1 सेकंड दे रखा है बेटा आपको, और क्या निकालना है आपने, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। ओके, एस निकालना है। कौन सी क्वेश्चन यूज करोगे बेटा, थर्ड बेटा थर्ड में तो टाइम होता ही नहीं, यहाँ पे टाइम 1 सेकंड दे रखा है। सेकंड सर, हाँ जी सेकंड बेटा, जो गिवन है वो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर थर्ड में वेलोसिटी v होता है तो v यहां से ले लेंगे, बेटा दिस इज वेलोसिटी एट 2 सेकंड, हमसे क्या पूछा हुआ है 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाली क्वेश्चन लगेगी बेटा। यहां पे जो डाटा गिवन है ना बेटा उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला, तभी मैं कह रहा हूं इस पहले गिवन चीजें देखो क्या दिया क्या हुआ है, फिर फाइंड आउट क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन क्या है वो फॉर्मूला लिख लो, फिर वैल्यूज फिल कर दो बेटा। तो u 0 है प्लस हाफ टाइम्स 2 इंटू 1 स्क्वायर, एक्सेलरेशन दोनों टाइम पे 2 है, तो क्या आ गया है 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 मीटर, तो पोजीशन क्या होगी इसकी 1 मीटर आ गई बेटा। सो दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ये न्यूमेरिकल 9th में भी करते थे बेटा आप लोग। सर एक्सेलरेशन तो सर 2 मीटर पर सेकंड थी सर, तो a की वैल्यू 2 डाली तो है, ये देखो बेटा। सर डिस्प्लेसमेंट तो 1 मीटर ही है 1 सेकंड पे, तो फिर क्या हो गया बेटा, ये कहां लिखा हुआ है कि अगर एक्सेलरेशन 2 है तो डिस्प्लेसमेंट 2 से ज्यादा होगी।
सर 1 सेकंड में 2 मीटर की स्पीड नहीं सर होगी सर फिर? स्पीड बिल्कुल, इसका मतलब क्या आता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या आता है कि 1 सेकंड बाद 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी तो उसका मतलब क्या है। अब तू अगर उस तरह से सोचना चाहता है, ये देख बेटा मैं तेरी बात समझ गया, तू बिल्कुल देसी मेथड से सोचना चाहता है। तू कह रहा है कि अगर सर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, ये बोलना चाहता है तू। यस सर। ठीक है ना बेटा। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है और यू कैन से वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वन चेंज इन टाइम। तू अब उल्टा लॉजिक लगा रहा है, तू कहता है सर अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर नहीं चलना चाहिए। अब तू ऐसे सोच रहा है ना। यस सर। अब तू मेरे को एक चीज बता बेटा, यहां पे क्या वेलोसिटी हमेशा 2 मीटर पर सेकंड रहेगी? सर इंक्रीज करेगी। बिल्कुल चेंज होगी बेटा। ये देख ग्राफ देख बेटा, अगर तू वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेगा 0 टाइम से लेके 1 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी 2 नहीं है, 1 सेकंड के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हुई है बेटा, 2 हुई है। समझ आया बात। ये एरिया निकाल के देख। ओके ओके सर समझ लग गया। एरिया क्या आ रहा है, ये हाफ एल्टीट्यूड और मल्टीप्लाई कर दे बेस को बेटा, देखिए ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। ओके जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बेटा और करवा देता हूं बाद में, बस बहुत है आज के लिए इतना ही। ओके जैसे अभी बेटा ये है क्या, बॉडी रिटार्डेशन का क्वेश्चन करवा रहा हूं। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, at what uniform rate velocity should decrease मत लिखने दो, at what uniform rate velocity should change so that body comes to rest इन 3 मीटर। 3 मीटर में बॉडी क्या हो जाए बेटा, रेस्ट पे आ जाए। सबसे पहले बात बेटा यहां पे देखो गिवन क्या है, सर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखा है बेटा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है बेटा, ये यू दे रखा है बेटा आपको, दिस इज योर यू। ओके देन आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर। ओके डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3 मीटर। ये दो चीजें, और एक और चीज है कि बॉडी क्या आ गई है, रेस्ट पे आ गई। वेलोसिटी सर 0 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब क्या निकालना है, यूनिफॉर्म रेट निकालना है जिसपे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या आता है, हमें क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म वर्ड लिखने का मतलब क्या है, ये न्यूमेरिकल किसका है, कौन से कंसेप्ट का है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी क्वेश्चन यूज करें यहां पे बेटा, सर सेकंड। टाइम तो है ही नहीं, सेकंड में तो टाइम होता है बेटा। थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वेरी गुड। तो v की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस u मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a इंटू s की वैल्यू बेटा 3 है हमारे पास। तो यहां से क्या बन जाएगा, a माइनस 100 इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू माइनस 100/6 आ गया कि नहीं आ गया बेटा। Yes, sir. और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कटिंग नहीं कर रहा हूं अभी मैं, आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये आ गया बेटा। अब इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा एक मकसद आपके लिए ये था कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है। यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन बेटा मैं जो भी न्यूमेरिकल करवाता हूं उसमें आपको एक नई चीज बताने की कोशिश करता हूं। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ब्रेक लग रहे हैं बॉडी के ऊपर। ओके
वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बेटा। रेस्ट पे लाने का मतलब बॉडी को रोकने के लिए, बॉडी रुक गई है अभी, तो आपको बेटा रिटार्डेशन करना पड़ेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मतलब होता है अगर बॉडी का मोशन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बेटा, तभी गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। Yes, sir. Yes, sir. मोशन के ऑपोजिट, एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट। डीएक्सेलरेशन भी सेम ही वर्ड है। हाँ, डी एक्सेलरेशन भी सेम ही वर्ड है बेटा, डी एक्सेलरेशन वर्ड भी लिख सकते हो, अलग अलग बुक्स में लिखा हो, ये टर्मिनोलॉजी सीख लो बेटा। एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट, इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार ना न्यूमेरिकल्स आता होता है, क्योंकि ये इक्वेशन सोचना कितनी बड़ी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं, बट ये जो टर्मिनोलॉजी होती है जैसे रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आती न्यूमेरिकल की कि डी एक्सेलरेशन ये क्या बोल दिया, बच्चे फिर ऐसे बोल के क्वेश्चन ही छोड़ आते हैं सर समझ, वर्ड ही नहीं समझ आया इंग्लिश का मुझे वहां पे। ओके, सो बेटा आप ये चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, तो आज आपने क्वेश्चन जो करने हैं ना बेटा, इन इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर है। और बेटा देखिए डेरिवेशन करने के लिए आप लोगों को कैलकुलस मेथड और ये बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लो, टेबल लिख के रख लो बेटा इनके। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा।